चलो, हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग फिजिक्स के नेक्स्ट लेक्चर्स को देखेंगे। और ये जो लेक्चर होगा और इसमें जो बातें पढ़ाई जाएगी वह गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन को ही पढ़ाया जाएगा। इसके पीछे वाला लेक्चर्स में शायद हम लोग 2 एप्लीकेशन पे काम किए थे, और आज हम लोग इस लेक्चर में भी चाहे जितना एप्लीकेशन हो जाए कोशिश करेंगे कि हो जाए। तो आते हैं हम लोग एप्लीकेशन की ओर। एप्लीकेशन का नाम है आवेश की समतल चादर। आवेश की समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर तीव्रता, किसी बिंदु पर तीव्रता, ये आपका है लेक्चर। यानी कि फर्स्ट आपका पॉज करना, तो इसको हम डाल लेते हैं। चलो, इसको इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं, ध्यान देना। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट कर लूं तो इंटेंसिटी एट अ पॉइंट नियर प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इससे आपको ऑब्जेक्टिव और प्लस में न्यूमेरिकल, और हो सकता है कि इस थ्योरी को ही आपको प्रूव करने के लिए दे दे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, इसको मैं पूरा बहुत ही बढ़िया से इसको डील में करूँगा। आवेश की समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर तीव्रता। सबसे पहले तो आज देखेंगे कि चादर भी कैसा होता है आवेश का। तो इस प्रकार से हम लोग एक चादर लेंगे, मतलब प्लेन शीट। ये आपका प्लेन शीट हुआ, इस पर कुछ चार्ज है, इस प्रकार से इस पर चार्ज है, वो प्लस में है। इस पे मैं प्लस में कुछ चार्ज ले लिया, आपको इस टाइम से समझना है। और इसके कारण हम एक पॉइंट ले लेंगे इसके निकट यहाँ पे, और यहाँ पे हमको यही है शीट आपका प्लेन शीट। प्लेन शीट, इट इज योर प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ABCD मान लेते हैं, ये आपका प्लेन शीट है। इसके निकट इसके नियर एक पॉइंट है P, और इस पॉइंट P पे आपको निकाल देना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे आप कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेट करने के लिए आप एक सिलेंडर ड्रा करोगे। जैसा कि मान लेते हैं कि आपका एक सरफेस है, यही है आपका प्लेन शीट। तो प्लेन शीट है, तो इस पर आपको बेलन को ड्रा करना है कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से बेलन को, ताकि इसके परपेंडिकुलर है। देखो, ये बिल्कुल जो सिलेंडर है इस पर परपेंडिकुलर है, देखो। तो आपको ऐसा ही कुछ ड्रा करना है इसमें। तो देखो मैं कर रहा हूं, सिलेंडर ड्रा करना है इस प्रकार से। सिलेंडर थोड़ा सा और बड़ा हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और बड़ा हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस प्रकार से ले लिया। ये है आपका सिलेंडर। सिलेंडर का ये हुआ अक्ष, इस सिलेंडर का क्या हुआ? अक्ष। सिलेंडर का नाम है स्मॉल में A, B, C और D। ये है सिलेंडर का स्मॉल में। तो कुछ इस प्रकार से है, ऐसे दिमाग में रखना है। परपेंडिकुलर ये अंदर की ओर गया होगा, ऐसे इस प्रकार से। यही है सिलेंडर। तो इस सिलेंडर को आप ड्रा किए हैं, और पॉइंट है यहाँ पे है पॉइंट P, यहाँ पे ही पॉइंट P है, याद रखना। अंदर में ही पॉइंट क्या है? P है। वहीं पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लैंग्वेज तैयार कर लेते हैं। माना कि ABCD एक प्लेन शीट है, मतलब चार्ज का प्लेन शीट। हाँ, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश की समतल चादर है। आवेश की समतल चादर है, समतल चादर है। इसके निकट एक पॉइंट P स्थित है, जहां अगर कोई बंदा ये सोच रहा होगा कि
इसके निकट r दूरी पर एक पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से r दूरी पर, तो आप कितना डिस्टेंस पे ले लो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे हम लोग वो r पे डिपेंड नहीं करेगा, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो एक पॉइंट P स्थित है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है, याद रखना है, ये आपको समझ के चलना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए एक सिलेंडर को कल्पना किया जो सरफेस पर, मतलब जो सतह है ABCD, जो सरफेस ABCD पर लंबवत है, इस प्रकार से आपको याद रखना। जब आप यहाँ पे इस पॉइंट पर जब इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, इंटेंसिटी का, इसके कारण से आप यहाँ पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो इसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक अल्पांश काट रहा हूँ, यहीं पे मैं क्या काट रहा हूँ, अल्पांश, यहीं पे मैं एक अल्पांश ले रहा हूँ। थोड़ा सा और फिगर बड़ा होता तो बेटर रहता, फिगर को और बड़ा कर लो, काम करने में हमको आसानी हो जाएगी। इस प्रकार से मैं सिलेंडर को लिया है, यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे जब आप लोग इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे इस पॉइंट पे तो उसका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, इंटेंसिटी का डायरेक्शन। और यहीं पे मैं एक अल्पांश को ब्रेक कर रहा हूँ, इसी पॉइंट P पे मैं क्या कर रहा हूँ, अल्पांश, तो कुछ इस प्रकार से मैं अल्पांश को काटा और इस अल्पांश का क्षेत्रफल dA मान लिया, और dA चूंकि वेक्टर फॉर्म में लेकर के चलते हो और उसका भी डायरेक्शन यही है, इसी फॉर्म में वेक्टर dA है और एक इसका डायरेक्शन है वेक्टर E का, दोनों सेम डायरेक्शन है, दोनों का सेम डायरेक्शन है, कुछ इसी प्रकार से आपको समझ के चलना है। तो फर्स्ट टाइम ये पता करते हैं कि जो आपका एरिया एलिमेंट है, इस एरिया एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स संबद्ध है। अगेन करते हैं, एरिया एलिमेंट डीए से संबद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इससे कितना संबद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, वेक्टर ई डॉट अल्पांश की बात करें तो वेक्टर डी ए होगा, ब्रेक करते हो तो डी ए कॉस थीटा, और दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में तो कॉस जीरो, फिर आ जाएगा डी ए। लेकिन यह घटना सिर्फ इधर ही नहीं होगा, इधर भी होगा, ये सिचुएशन सेम सिचुएशन इधर भी होगा। जब यहाँ पर इंटेंसिटी निकालोगे पी डैश पॉइंट पे तो वो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा इंटेंसिटी का, और यहाँ पे सब अल्पांश लोगे तो इस अल्पांश का भी क्षेत्रफल मैं मान लेता हूँ वेक्टर डी ए, उसका भी डायरेक्शन इधर होगा, सेम होगा। तो ये घटना इधर भी और इधर भी, इसलिए मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डी फाई बराबर 2EDA ये हो जाएगा। अब ये अल्पांश से मतलब इस एरिया एलिमेंट से संबद्ध फ्लक्स इतना है, इस टोटल जो है, ये टोटल जो वृत्ताकार भाग है इससे कितना संबद्ध है, ये टोटल सर्कुलर पार्ट से संबद्ध फ्लक्स यदि निकालना हो तो इसको आप इंटीग्रेशन करोगे, टोटल सर्कुलर पार्ट से संबद्ध फ्लक्स, संबद्ध देखो तो कैमरामैन, संबद्ध फ्लक्स यदि निकालना हो तो आप इसको इंटीग्रेशन करोगे, डी फाई बराबर 2EDA। तो आपको जो आएगा, आप लोग ये सब लिख लिए हैं, हेडिंग आप लोग का लगा हुआ है, चलो ध्यान देना। अब करना क्या है सो समझेंगे। डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई ना, फाई ई बराबर 2 और ई बाहर हो जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन ए हो जाएगा। इसको मैं मान लूंगा समीकरण फर्स्ट। कुछ इसी प्रकार से करना बेटा। चलो आगे देखना, आगे अब यह जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कैलकुलेट किया बाय कॉन्सेप्ट, अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे बाय फॉर्मूला, मतलब गॉस थ्योरम के अनुसार, गॉस थ्योरम के अनुसार चलेंगे, के अनुसार याद रखना।
एक बात और आप लोग यहाँ लिखने के लिए छूट गया मेरे को। माना कि ABCD एक आवेश की समतल चादर है, इसके निकट एक पॉइंट P स्थित है। इससे पहले मैं लिख देता, आप माना कि आवेश की एक समतल चादर है जिसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश क्रमशः जिसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है। कितना है? सिग्मा। एकांक क्षेत्रफल पर इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। तो मैं एकांक एरिया की बात किया, इतना एरिया की बात की, हिमालय के एकांक एरिया है। तो एकांक एरिया पर जो आवेश है उसको मैं सिग्मा बोला। लेकिन बताओ ये टोटल एरिया कितना है? ए। कहीं भी काटेंगे तो एरिया ए है। ये जो सर्कुलर पार्ट है ना, सिलेंडर का सर्कुलर पार्ट, तो उस सब का एरिया ए है। तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है, और चूंकि एरिया ए है तो टोटल आवेश हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। इनका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज इन सरफेस, यही होता है ना, बटा एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज हो गया सिग्मा इंटू ए बटा एप्सिलॉन नॉट। समीकरण क्या मान लेंगे? सेकंड मान लिया। उसके बाद ध्यान देना बंदा लोग, आप लोग स्क्रीनशॉट इसको करेंगे और माना कि ABCD एक आवेश की समतल चादर है, और यहाँ पर से ये लिखना जिसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितना है? सिग्मा। इस पर बहुत सारा आवेश है, लेकिन मैं एकांक एरिया की बात किया, उस पर चार्ज है आपका सिग्मा, और इसके निकट एक P पॉइंट है। आप समझ रहे हैं लैंग्वेज को। उसके बाद मैं ड्रा किया सिलेंडर। तो सिलेंडर का इस सर्कुलर पार्ट हुआ, और इस सर्कुलर पार्ट पर यहाँ पर एक पॉइंट है, सेम इधर भी एक पॉइंट है। तो जब हम करेंगे क्या, ध्यान से समझना, इस पॉइंट पर जब इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो उसका डायरेक्शन सिमिलरली, और यहाँ पर मैं एक अल्पांश से ले लिया वृत्ताकार पार्ट पर जिसका एरिया है वेक्टर DA, उसका भी डायरेक्शन इधर ही होगा। और एक चीज आप याद रखिए, बेलन का जो बक पृष्ठ है, बक पृष्ठ मतलब ये सब, बेलन के बक पृष्ठ से जो फ्लक्स पास करेगा वह जीरो करेगा। क्यों करेगा? यहाँ बात भी मैं लिख दूंगा, क्योंकि यदि आप बक पृष्ठ पर कोई एरिया एलिमेंट काटते हैं, एरिया एलिमेंट अगर आप काटेंगे किस पे? बक पृष्ठ पे, तो उसका जो एरिया एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस प्रकार से होगा। एरिया एलिमेंट का वेक्टर DA का डायरेक्शन अब ऐसे हो जाएगा, और चूंकि इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसे है कि नहीं? इंटेंसिटी का है, यहाँ देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। तो इससे एक भी पास नहीं करेगा फ्लक्स, क्योंकि जब फ्लक्स निकालोगे इस फार्मूला से ED वेक्टर E डॉट वेक्टर DA से, तो कॉस थीटा होती है फार्मूला में, EDA कॉस थीटा, और थीटा यहाँ 90 हो जाएगी, इसलिए जीरो हो जाएगा फ्लक्स। तो बक पृष्ठ से कोई फ्लक्स नहीं पास करेगा तो सिर्फ सर्कुलर पार्ट से ही। क्या से? सर्कुलर पार्ट से। तो अब हम थोड़ा सा ए वाला को भी क्लियर कर लें, ध्यान से आप समझेंगे। अब करना क्या है, एक बात और लिखना है हमको, ध्यान देना। सिलेंडर के बक पृष्ठ से ये आप लोग लिख लेंगे, मैं लिख दिया हूं। सिलेंडर के बक पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि उस पर काटा एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन, एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन वेक्टर E के परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर E के क्या होगा? परपेंडिकुलर मतलब लंबवत होगा। इसके कारण उससे कोई नहीं पास करेगा। जो बंदा मेरी वीडियो पास कर रहे हैं वो इस पर आप ऐसे मत करना, डायरेक्ट आप लिख देना कि सिलेंडर के बक पृष्ठ पर जब हम कोई एरिया एलिमेंट को ले लेंगे तो उस एरिया एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगी वह वेक्टर E के परपेंडिकुलर होगा, तो जो हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो वह जीरो हो जाएगी। लेकिन सर्कुलर पार्ट पे जब कोई आप एरिया एलिमेंट काटते हो तो उस एरिया एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अलोंग होगा, उसी के अनुदिश होगा। सो थीटा 0 डिग्री हो जाता है, तो इससे कुछ ना कुछ फ्लक्स जो है संबद्ध होता है, पास होता है। तो वही मैं किया, चूंकि जो घटना इधर घटेगा वही इधर घटेगा, इसलिए मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब हम लोग करेंगे क्या, ध्यान देने। चलो अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से चल देंगे और आपका आंसर मिल जाएगा।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से जब चलोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दोनों का तो इक्वल है LHS, तो RHS इक्वल हो जाएगा, तो 2A बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए बटा एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगी, तो ई बराबर आ जाएगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ध्यान देना, इसका डायरेक्शन क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन देख रहे हैं कैसे है, इस पर परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, बेलन है, बेलन इस पर परपेंडिकुलर डाला गया था, बेलन इस पर यूं डाला गया था, और ऐसे ही डायरेक्शन है तीव्रता का। तो हम कह सकते हैं कि जो तीव्रता का डायरेक्शन इस पर लंबवत है, तीव्रता का जो डायरेक्शन होगा इस पर क्या होगा, लंबवत होगा, कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन निकलता है। तो ध्यान देना, तीव्रता का जो डायरेक्शन होगा वह कैसा होगा, परपेंडिकुलर ऑन दिस स्फीयर। ध्यान देना, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ इन वेक्टर फॉर्म में अगर मैं राइट करूँ तो वेक्टर ई बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और चूंकि ये जो डायरेक्शन है, इसका जो डायरेक्शन होगा इंटेंसिटी का वह इस पर परपेंडिकुलर है, सो ऐसे मैं लिख रहा हूँ एन कैप। क्या लिख रहा हूँ, एन कैप। तो आपको यही याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू या नियर पॉइंट P ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, तो आपका आंसर होगा सिग्मा अपॉन 2 पाई, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा क्या होता है, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ना, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज माने आवेश का पृष्ठीय घनत्व है। आवेश का क्या होता है, पृष्ठीय घनत्व होता है। ये आपको ऐसा चलना है। तो यार यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था, बस आप लोग समझें तो ठीक है, नहीं समझेंगे तो एक बार फिर से कमेंट करेंगे, फिर से मैं आप लोग के लिए बताऊंगा। लेकिन याद रखना, कोशिश तो करना है, कुछ नहीं करा गया है। पहले वाला जो लेक्चर देख रहे होंगे उनको ये पूरा समझ में आया होगा। पहले वाला लेक्चर में भी मैं गॉसियन सतह पर अल्पांश काटता था, इस बार भी मैं गॉसियन सतह पर ही अल्पांश लिया हूँ। ये देखो अल्पांश, ये गॉसियन है बाबू, ये जो है ना इसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस। बाहर से जो आप सरफेस ड्रा करेंगे इट इज योर गॉसियन सरफेस। बोलो क्या होगा, गॉसियन सरफेस, उसको गॉसियन सरफेस बोलेंगे। तो यही होता है, अगर आपसे कोई जवाब मांगे कि बताओ आवेश की समतल चादर के निकट कोई बिंदु ले लें तो वहां पर इंटेंसिटी क्या होगी, तो आपका जवाब होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो क्लियर है, पॉज करो, हम नोट इसको डिलीट कर देते हैं। चलो ध्यान देना, नेक्स्ट जो मेरा होगा एप्लीकेशन, अगला एप्लीकेशन वो ध्यान देना, वो एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार से है, आवेश की समतल चालक, आवेश की समतल चालक। अब क्या होगा कि चालक होगा, आवेश के समतल चालक के निकट किसी बिंदु पर या आवेशित, बोलिए आवेशित समतल चालक, आवेशित समतल चालक, आवेशित समतल चालक के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या आप ओनली तीव्रता कह सकते हो। तो आवेश की समतल चादर था और यह चालक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, चालक है वो चादर था। इसको मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूं तो इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, एट अ नियर पॉइंट, एट अ नियर पॉइंट चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर, चार्ज्ड प्लेन कंडक्टर, कुछ इस प्रकार से। आवेशित समतल चालक के निकट किसी बिंदु पर तीव्रता, आवेशित समतल चालक का मतलब कुछ इस प्रकार से लेना है। फर्स्ट टाइम आपको एक क्यूब ड्रा करना है, कुछ इस प्रकार से आप क्यूब ड्रा कर लोगे, इस प्रकार से आप क्यूब ड्रा कर लोगे। चालक की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से, इसमें एक क्यूब में है ना, एक टोटल अगर देखा क्यूब है, और इस क्यूब में आप ए वाले सरफेस पे काम करोगे। ये वाला क्यूब में ऐसे टोटल 6 फलक होती है, 6 को सरफेस होता है, तो मैं ये वाला सरफेस पे काम करूँगा, इसका नाम है A, B, C और D। ये वाला फलक पर हम काम करेंगे।
और इसी फलक के निकट यहाँ पर एक बिंदु P ले लिया और यहाँ पे हमको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग करेंगे क्या, वहीं सिलेंडर का कल्पना करेंगे कुछ इस प्रकार से। थोड़ा सा बड़ा सिलेंडर अभी ड्रा करना है हमको ताकि मैं क्लियर समझा पाऊँ। इस प्रकार से मैं ले लिया, एक सिलेंडर ड्रा कर दिया यहाँ पे मेरा पॉइंट P है। और याद रखना आवेश इस पर है, ये जो फलक है ना, इस फलक पर ये चालक भी है पूरा और आवेश यहाँ तक प्रेजेंट है, ए वाला चालक पर, ABCD पर ही आवेश है, इधर आवेश नहीं है, आवेश इधर ही है, ये इतना दूर ही आवेश है जिसको मैं डार्क किया। और यहाँ पर एक पॉइंट P है, यहाँ पे हमको इंटेंसिटी चाहिए। तो इंटेंसिटी आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मैं एक बेलन को ड्रा कर दिया जिसका नाम है ABC और D, स्मॉल में नाम दिया, बस वही बात रहेगा। ये जो आपका सरफेस है, सरफेस पे चार्ज है, उसके एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश है उसको मैं मान लिया सिग्मा। क्या मान लिया, सिग्मा। बहुत सारा इस पर इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, उस एरिया पर कुछ ना कुछ आवेश होगा क्योंकि आवेशित समतल चालक है। लेकिन मैं एकांक एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो एकांक एरिया पे जो चार्ज है वो कितना है, सिग्मा। कुछ ऐसा लेट करके चलेंगे। देखो सबसे पहले मैं लैंग्वेज तैयार कर लेता हूँ। माना कि ABCD एक आवेशित, लड़का यहाँ ध्यान दो, ABCD एक आवेशित समतल चालक है, कुछ इस टाइम से लेना है, समतल चालक है जिसके एकांक क्षेत्रफल पर एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है। कितना है, सिग्मा है। इसके निकट, ध्यान देना, इसके निकट एक पॉइंट P स्थित है जहां इंटेंसिटी फाइंड करनी है, मतलब कैलकुलेट करनी है, यही ना, यहाँ पर इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक सिलेंडर का कल्पना किया जो चालक पर लंबवत है, एकदम यूं डाला गया, चालक पर लंबवत है, मतलब परपेंडिकुलर, लंबवत, ऐसा समझना है, जिसे गॉसियन सरफेस कहेंगे। जिसे क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस कहा जाता है। देखो कहा जाता है चादर वाला, और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो आप सीट लिए थे प्लेन सीट में मैं जो इधर काम किया था वो इधर भी किया था। मतलब इससे जो संबद्ध था फ्लक्स वह A/d था, इस पर अल्पांश काटा था, A/d, उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया था, इस बार 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, बस सेम काम होगा, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो सर 2 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ध्यान रखना, जब आप यहाँ पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो इंटेंसिटी का कुछ डायरेक्शन ऐसे होगा, इस प्रकार से इंटेंसिटी का। यहाँ पर मैं एक एरिया एलिमेंट ले लिया, एरिया एलिमेंट मतलब अल्पांश, और इसका dA है क्षेत्रफल, चूँकि वेक्टर फॉर्म है, उसका भी डायरेक्शन ऐसे है, वेक्टर dA का भी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से। इधर काम नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आवेश सिर्फ यहाँ तक है, आवेश सिर्फ यहाँ तक है, आवेश इधर नहीं है, आवेश इधर नहीं है। तो आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी आवेशित चालक, ये आवेशित चालक है और उसके अंदर में अगर कोई बिंदु रहे तो वहां पर तीव्रता 0 होता है। तो अंदर में तो कुछ होगा ही नहीं, इसको हम लेकर के नहीं चलेंगे, सिर्फ उसको लेकर के चलेंगे। ये वाले पार्ट से फ्लक्स संबद्ध नहीं होगा, फ्लक्स सिर्फ इससे संबंध होगा। तीव्रता यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप इस पॉइंट पर इंटेंसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह जो पॉइंट होगी वो आवेशित चालक के बिल्कुल अंदर हो जाएगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं कि आवेशित चालक के अगर अंदर की बात अगर किया जाए तो इंटेंसिटी 0 हो जाती है। इंटेंसिटी क्या हो जाती है, तो आप यहाँ पर इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो जो इंटेंसिटी कैलकुलेट होकर के आएगी यहीं पर आएगी, क्योंकि वही बाहर में है। सतह पर आता तो कुछ होता, लेकिन यह सही बिल्कुल अंदर है, आवेशित चालक यहाँ है उसके अंदर है।
तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे कि जो ये अल्फांस जो मैं काटा उससे कितना संबद्ध फ्लक्स है। अगेन एरिया एलिमेंट वेक्टर डीए से संबद्ध फ्लक्स डी फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा ना, तो ए डी ए हो जाएगा। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। अब ये पूरा वृत्ताकार भाग से कितना संबंध है, ये छोटका से इतना संबंध है, पूरा से कितना संबंध है। अब आगे चलेंगे। अगेन बाबू कैमरामैन, अगेन पूरे सर्कुलर पार्ट से, पूरे सर्कुलर पार्ट से संबद्ध फ्लक्स आपको हो जाएगा। इसको इंटीग्रेशन कर देंगे तो फाई बराबर ई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ई। अब यही ई आगे ई, बोलो इसको इंटीग्रेशन करोगे ना तो आपको ई आ जाएगा। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करो, सबसे पहले कर दे लें, ध्यान देना। अब हम लोग यही जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किए, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से हम लोग चलेंगे और देखेंगे कि कैसा फ्लक्स होता है, कितना फ्लक्स निकले। उनका फार्मूला है सिग्मा क्यू इन सरफेस बटा एप्सिलॉन नॉट, यही फार्मूला है सिग्मा क्यू। देखो तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा है, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश कितना है, लेकिन इतना दूर का क्षेत्रफल है कितना, ए ना, ये सब क्षेत्रफल कितना है, ए है। तो ए वाला में कितना आवेश होगा, तो टोटल आवेश हो जाएगा सिग्मा इंटू ए बटा में आपसे ले समीकरण सेकेंड मान लिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग चलेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो ए बराबर सिग्मा इंटू ए बटा एप्सिलॉन नॉट, ए से कैंसिल, ई बराबर आ गया सिग्मा बटा ए एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा यही होता है। उसमें था 2 और इसमें 2 नहीं था, 2 इसलिए आ गया था क्योंकि दोनों तरफ काम किए थे ना। इसको इन वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो वेक्टर ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू एन कैप, क्या हो जाएगा, एन कैप मतलब नॉर्मल डायरेक्शन, इस प्रकार से इस पर लंबवत ये हो जाती है। आपको याद रखना यार, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट्स बातें हैं ध्यान रखना। सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इज द कूलम्ब्स थ्योरम, कूलम्ब्स थ्योरम इसी को कहते हैं कूलम का प्रमेय, कूलम का प्रमेय, यही कूलम का प्रमेय है। बट कूलम के नियम और प्रमेय में अंतर है। अगर कूलम्स लॉ बोले आपसे, कूलम्स लॉ बताना, कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये होता है ना। बट इट इज योर कूलम्स थ्योरम, कूलम्स थ्योरम सिग्मा बटा किसको कहेंगे, एप्सिलॉन को। कभी कभी कहता है कि कूलम्स थ्योरम को सत्यापित करें तो आप यह लेक्चर काम करेंगे, कूलम्स थ्योरम को अगर सत्यापित करने के लिए बोलेगा। लेकिन कभी कभी कहता है कूलम के नियम को सत्यापित करें तो आपको ये लाना होगा, कूलम के नियम को सत्यापित करें। लेकिन सवाल सुन लीजिए, अगर आपको कूलम के थ्योरम को प्रूव करने के लिए बोले तो ये फिगर जो हम काम किए वो करना होगा। बट अगर कहे कि कूलम के नियम को सत्यापित करें तो आप ये मत सोचना कि आप ऐसे ले लोगे दो आवेश को, इनके बीच की रहेगा दूरी r, f बराबर रहेगा दोनों के रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या समानुपाती होता है ना, और दूरी के स्क्वायर के बीच कर पाते हैं, एक मिला उला के लिए भी। तो वो नहीं होगा, क्वेश्चन आपका कुछ अलग रहेगा। क्वेश्चन रहेगा सिला कि गॉस थ्योरम के हेल्प से, यानी कि गॉस थ्योरम की सहायता से आप कूलम के नियम को लाएं। तो जब तुम उस जो मैं कर रहा था, अगर उस टाइप से अगर आप इसको लाते भी हैं तो उसमें गॉस थ्योरम कौन लग रहा है, तो आपको गॉस थ्योरम के हेल्प से लाना होगा कूलम्स लॉ को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक में देखा जाए तो 1 ईयर को भी, अगर 1 ईयर को बीच भी किया ना तो नेक्स्ट ईयर पूछ दिया, इस बार बीच कर दिया, नेक्स्ट ईयर पक्का खाओ, कमर कस ली। याद रखना कि इतना भी पैंट ढीला ना है सर के कस ली ना, अरे ठीक हो, पैंट ढीला ना हो तो ठीक हो, लेकिन याद रखना गॉस थ्योरम, हाँ इसको नोट करना, पॉज करना। चलो ध्यान देना, अब जो मेरा होगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यार BBI तो हम नहीं मार सकते हैं, गलती से मरा गया। आप सब पढ़ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि मस्ट पढ़िए,
मोस्ट इंपॉर्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण जो आप तीव्रता निकाले थे ना, बिंदु आवेश के कारण क्या, विद्युत क्षेत्र यानी कि वही तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, तीव्रता और कूलॉम का नियम, कूलॉम का, ये मेरा हेडिंग होगा, ये मेरा हेडिंग होगा। और इसी क्वेश्चन को अलग तरीका से आपको दे सकता है कि गॉस प्रमेय की सहायता से, गॉस प्रमेय की सहायता, सहायता कैसे लिखा था, ऐसे ही, ऐसे, ठीक है, गलती है, ऐसे, हमेशा ही हमारा जो गद्दारी करता है। गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का सत्यापन करें, कूलॉम के नियम का, कूलॉम के नियम का सत्यापन करें, नियम का सत्यापन हो जाएगा। देखना कैसे, तुरंत यही वाला क्वेश्चन देगा तो आप याद रखिए कितने नंबर के देगा, 5 नंबर। कूलॉम के नियम का सत्यापन करना है। और यही सेम क्वेश्चन है, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता और कूलॉम के नियम में क्या संबंध है, के बीच संबंध भी पूछ सकता है, के बीच संबंध ज्ञात करें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कूलॉम के नियम के बीच क्या संबंध ज्ञात करें। और इसी क्वेश्चन को आपको ऐसे दे देगा, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का क्या करें, सत्यापन करें। तो एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है, यहाँ पे देखना, बिंदु आवेश ले लेना O पर प्लस Q, इससे R दूरी पर एक बिंदु ले लिया P, ठीक ना। अब हमको यहाँ पर तीव्रता चाहिए, तो तीव्रता तो आपको लोग को मैं कैलकुलेट कर दिया हूँ। यहाँ पर तीव्रता क्या होगा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q/r², ये तो तीव्रता होती है। लेकिन हमको करना क्या है यार, हम लोग को कूलॉम के नियम को लाना है। तो देखो किस प्रकार से लाएंगे, वो भी गॉस के हेल्प से। तो हम इस R को रेडियस लेकर के एक स्फीयर ड्रा कर देंगे, यूं कर दिया, इस प्रकार से स्फीयर ड्रा करना है। और यहाँ पे आप एक एरिया एलिमेंट को ऐसे काटना है, इस एरिया एलिमेंट को काटना है, इसका क्षेत्रफल कुछ होगा dA, वेक्टर फॉर्म में लेते हैं। और यहाँ पर जब तीव्रता निकालोगे तो तीव्रता का दिशा ये होगा, वेक्टर dA। और ये जो एरिया एलिमेंट काटा उसका भी डायरेक्शन यही है, वेक्टर dA भी इसी फॉर्म में, दोनों सेम डायरेक्शन में। ऐसे ही अल्पांश आपको काटना है। उसके बाद मैं काम कर देता हूँ, सॉल्यूशन। माना कि प्लस Q एक पॉइंट चार्ज, एलर्जी बोली थी, माना कि प्लस Q एक पॉइंट चार्ज है जो O पर स्थित है, O पर स्थित है। तो इससे R दूरी पर, इससे R दूरी पर एक पॉइंट P स्थित है, P स्थित है। चलो R को रेडियस मानते हुए, R को रेडियस मानते हुए एक स्फीयर को ड्रा किया, स्फीयर को ड्रा किया, इस पर एक एरिया एलिमेंट, इस पर एक एरिया एलिमेंट वेक्टर dA को काटा, वेक्टर मन में लड्डू फूट रहा है वेक्टर dA को काटा, तो कोई हंस रहा है, हम हंस रहे हैं का मतलब मन में लड्डू, एरिया एलिमेंट वेक्टर dA को काटा। चलते अब हम लोग पता कर लेते हैं कि जो एरिया एलिमेंट है, इस एरिया एलिमेंट से संबद्ध फ्लक्स कितना है। एरिया एलिमेंट से संबद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स, संबद्ध इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई कौन टाइम है रे, d∅ बराबर, बैगन चोखा खाई तो d∅ बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर dA, थीटा 180 है कि 90, 0 ना है, तो d∅ बराबर ED हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ED। इस एरिया एलिमेंट से संबद्ध फ्लक्स इतना है, लेकिन हमको पूरा से कितना संबंध है, पूरे स्फीयर से ना, ध्यान देना, अगेन स्फीयर से संबद्ध
फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा, इंटीग्रेशन करके दिखा देते हैं ताकि वहाँ पर बाबा भी समझ जाए। तो आ जाएगा क्या, बोलो, फाई ई बराबर ई ए, क्या आ जाएगा, ये इसको मान लेंगे समीकरण। उसके बाद गॉस थ्योरम से चलेंगे, नोट करो, पॉज करो जल्दी। चलो, ये जो हो गया ना, इस स्फेरिकल से, इससे जो स्फीयर है, इस स्फीयर से संबद्ध फ्लक्स इतना है। इसको आप कैलकुलेट किए कौन सा नियम से, बाय कॉन्सेप्ट। अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम चलेंगे। गॉस थ्योरम क्या कहता है, ध्यान देना। गॉस थ्योरम कहता है कि किसी भी स्फीयर से या कोई भी सतह हो बंद, उससे संबद्ध फ्लक्स यदि निकालना है तो टोटल चार्ज देखो उस सरफेस के अंदर और उसको एप्सिलॉन नॉट से क्या लगा दो, तो टोटल चार्ज इसके अंदर क्यू है बटा एप्सिलॉन, समीकरण सेकंड की 2। अच्छा आगे देखना, उसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फटल एंड सटल ना, दोनों बराबर है, ये बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। बोलो हो गया। हम लोग को क्या लाना है पता, क्या लाना है, कूलॉम के नियम लाना है, कूलॉम के, तभी तो यहीं तक आए हैं बाबू। चलो ए क्या है, ए है इसका एरिया ना, तो एरिया क्या हो जाएगा उसका 4 पाई आर स्क्वायर, गोला है ना यार, क्यू बटा, अच्छा तो ई बराबर आ गया 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा ई ना आ गया, लेकिन हमको लाना है कूलॉम के नियम, ध्यान देना वो भी आता ही। मान लो अगर हम मान लें कि पॉइंट पी पर आएगो आवेश है क्यू नॉट, क्या है, लेट यदि पॉइंट पी पर चार्ज क्यू नॉट हो तो क्या ई इस पर बल लगाया कि नहीं लगाया, इसलिए क्यू के द्वारा क्यू नॉट पर लगा बल, कितना होता है बल, लगा बल, वैसा नहीं, बल के फॉर्मूला ही होगा नहीं बाबू, ई बराबर वेक्टर ए बटा क्यू ना, तो हो जाएगा एफ बराबर ई क्यू, एफ बराबर ई और ये वाला क्यू। बोलो अभी के मान डाल देंगे क्योंकि हमको बल ना निकालना है, तो ई का मान कितना है बोलो। अच्छा सुनो, ध्यान देना, जो बल लगेगा वो बल लगेगा ई इंटू ये वाला क्यू नॉट, ये वाला चार्ज होगा ना जिस पर बल लग रहा है, जिस पर बल लगा है उसको लेते हैं। याद कीजिए विद्युत क्षेत्र में हम लोग क्यू नॉट को रखे थे, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ये उत्पन्न किया, यहाँ पर क्यू नॉट है, तो इसकी तीव्रता इस बिंदु पर की अगर तीव्रता निकालनी होती है तो ई बराबर ई कितना अनुभव कर रहा है बल का और बटा इसी से भाग देते थे, तो एफ बटा क्यू नॉट होगा, यहाँ पर वाला चार्ज हो जाएगा, तो ई, हाँ तो यहाँ से एफ बराबर ई इंटू क्यू नॉट, तो एफ बराबर ई का मान आप डाल दो तो 1 बटा 4 पाई क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है वो क्यू नॉट, यही है कूलॉम के नियम। तो नहीं सोच कि Q1 Q2 का है ना लेती क्योंची ही रे, Q1 Q2 ना है, ध्यान देने। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में जाएगा वेक्टर एफ बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बटा, और डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा बल का, इसको आर कैप ले लो ना, आर कैप का मतलब होता है आर के अनुदिश ऐसे। तो हो गया नियम प्रूव बेटा, बाउस कर दो। अल्लाह।